नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025, एनडीए की बढ़त, महागठबंधन पीछे, मतगणना 14 नवंबर को। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 2 चरणों के मतदान पूरा होने के साथ ही एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं और लगभग सभी सर्वे एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि एग्जिट पोल हमेशा अंतिम परिणामों से मेल खाए, ऐसा जरूरी नहीं। बिहार की 243 सीटों पर जनता ने अपना फैसला दे दिया है और अब 14 नवंबर को मतगणना के साथ तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहा, जबकि जन सुराज ने भी पहली बार मैदान में उतरकर चर्चा बटोरी। एनडीए में इस बार 5 दल शामिल थे। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एलजेपी, रामविलास 29 पर, जबकि आरएलएम और एचएएम 6 सीटों पर मैदान में उतरे। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और वीआईपी शामिल हैं। इनमें आरजेडी 143 सीटों पर, कांग्रेस 61 पर और लेफ्ट पार्टियां कुल 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही। मतदान के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, उनमें एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। मैट्राइज INS ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी के लिए 65 से 73 और जेडीयू के लिए 67 से 75 सीटें बताई गई हैं। वहीं महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी के लिए 53 से 58 सीटों का अनुमान लगाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने एनडीए को 130 से 138 सीटें और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दी हैं। दैनिक भास्कर, पीपल्स पल्स, पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रेट जैसे प्रमुख सर्वे भी लगभग इसी तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं। पोल डायरी के एग्जिट पोल ने तो एनडीए को 184 से 209 जैसी बड़ी रेंज तक दे दी है, जो बाकी सभी सर्वे से काफी अलग है। अगर वोट शेयर की बात करें तो कई सर्वे एनडीए को औसतन 48% और महागठबंधन को लगभग 37% वोट मिलने का अनुमान जता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, विकास और नेतृत्व सभी प्रमुख मुद्दे रहे हैं और एग्जिट पोल के नतीजे इन्हीं पहलुओं के प्रभाव को दर्शाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वर्तमान विधानसभा की स्थिति काफी अलग है। अभी बीजेपी के पास 80 विधायक हैं, आरजेडी के 77, जेडीयू के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक हैं। अन्य दलों और निर्दलीय सदस्यों की संख्या भी विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1952 से अब तक बिहार में 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और साल 2005 में तो ऐसी स्थिति बनी थी जब फरवरी में हुए चुनावों के बाद सरकार नहीं बन पाई और अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराने पड़े। चुनाव का इतिहास बताता है कि बिहार में जनता हमेशा बदलाव के प्रति सजग रहती है और एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान भर है। असली फैसला 14 नवंबर को मतगणना के बाद सामने आएगा। तभी यह तय होगा कि क्या एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगा या महागठबंधन कोई चमत्कार कर दिखाएगा। अभी के लिए पूरा बिहार इंतजार की घड़ी में है और राजनीतिक माहौल पूरे जोश में है।